हाय व्यूअर्स, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्यूबिक लैटिस एंड ब्रेवियस लैटिस। अब क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं हम और ब्रेवियस लैटिस की बात करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी हम देख लेंगे। तो हम पहले बात करेंगे क्यूबिक लैटिस की। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में बताया है और आपको उसकी सिमेट्री के बारे में बताया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वो वीडियोस देख लीजिए और पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं आज क्यूबिक लैटिस क्या होता है और क्यूबिक क्रिस्टल में कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है, कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें तीन साइड्स होते हैं ए बी सी, और क्यूबिक बोला है मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब तीनों साइड्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो इसको तीनों साइड्स जो होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे हमें थ्री एंगल्स मिलते हैं। और ये तीनों एंगल्स हमारा वाई जेड, जेड एक्स और आपका एक्स वाई एक्सिस में होता है। जो सबका एंगल इक्वल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो जब हम ये क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन होती है। साथ में जब हम यूनिट सेल लेते हैं उसका मतलब सबसे छोटा यूनिट लेंगे हम तीनों ए बी सी डायरेक्शन में, सॉरी ए बी सी लेंथ की जो कि इक्वल है और अल्फा बीटा गामा जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो जब हम उसका वॉल्यूम आयतन क्रिएट निकालेंगे तो हमारा आयतन किसके बराबर होता है, ए क्यूब के बराबर। मीन्स अगर ए बी सी तीनों बराबर है तो बी की जगह भी ए लिख सकते हैं और सी की जगह भी ए लिख सकते हैं। तो ए को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल इज ए क्यूब। अब हम बात करते हैं कि क्यूबिक लैटिस। इसी क्यूबिक में अगर हम लैटिस की बात करें मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, वो हमारा लैटिस के फॉर्म में आएगा। तो क्यूबिक लैटिस में जो एटम्स के अरेंजमेंट के लिए 3 पॉसिबल कंडीशंस है। पहला है हमारे पास सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस और प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस, जिसको हम SCC से शो करते हैं। दूसरा हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हम BCC से डिनोट करते हैं या उसका एब्रीविएशन है। और थर्ड जो हमारे पास है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये 3 लैटिस हम क्या करेंगे, क्यूबिक क्रिस्टल में देखेंगे। और क्यूबिक क्रिस्टल में जब ये देखेंगे हम तो इसको कैसे देखते हैं ये मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम क्यूबिक बनाएंगे जिसमें ए बी सी तीनों हम बराबर रखेंगे, तीनों साइड्स हम एक्स वाई जेड एक्सिस का इक्वल रखेंगे और अल्फा बीटा गामा को हम उसमें 90 डिग्री रखेंगे क्योंकि ए बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेगा। तो वो हम बना के देख लेते हैं। उसमें हम SCC BCC और FCC लेकर चलते हैं। तो वो कैसे बनेगा ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब बनाएंगे। क्यूब में हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को हम इक्वल लेके चलेंगे। इस तरह से हम क्यूब बना ले। ये हमारे पास क्यूब बन गया है। और ये जो क्यूब बना है इसी में हम SCC FCC और BCC देखेंगे। सबसे पहले हम SCC सिंपल क्यूबिक हम देख लेते हैं। इसमें लैटिस कैसे बनेगा। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, हर कॉर्नर पर एक एटम्स होंगे। प्लेसमेंट जो होगा एटम का वो हर कॉर्नर पर होगा। इस तरह से हम इसका प्लेसमेंट बनाएंगे। हर एटम जो है वो एक एक कॉर्नर लेगा। मींस 8 कॉर्नर्स हैं इसके और 8 हमारे पास इसमें क्या होंगे, एटम्स के अरेंजमेंट होंगे कि हम 8 कॉर्नर्स पे हम इसको शो कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो गया। और दूसरा इसे हम इसे कहते हैं प्रिमिटिव। तो इसे आप P भी बोल सकते हो और आप इसको SCC भी बोल सकते हो। अब हमारे पास है बॉडी सेंटर। बॉडी का मतलब क्या होता है, पूरे बॉडी की बात करेंगे मतलब कि ये पूरा एक बॉडी है, एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल एक बॉडी हो गई। अब बॉडी सेल में हम जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स जो हमारे पास अरेंज है। उसके बाद हमारे पास पूरी बॉडी पे, ये पूरी बॉडी है इसकी, और इस बॉडी पर हमारे पास क्या होगा, एक और एटम आ जाएगा। तो वो जब हमारे पास प्लेस होगा तो वो हमारा बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा। जैसे ये बॉडी है, ये हमारे पास फ्रंट फेस, बैक फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, अप फेस, डाउन फेस। तो सेंटर कहाँ आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर आ जाता है। तो एक एटम हमारा यहाँ पर भी प्लेस होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इन सब डायरेक्शन से अगर हम चले तो इस तरह से हम इसमें ज्वाइन हो सकते हैं।
सारे डायरेक्शन से सारे एटम्स इससे ज्वाइन हो गए। तो ये हमारा क्या है, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसको हम BCC कहते हैं। या इसको ये जो BCC है इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम्स है और पूरी बॉडी पे एक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड की हमने बात की है। अब हम फेस सेंटर्ड की यदि बात करें तो फेस सेंटर्ड में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी पे नहीं आएगा, यहाँ पे एक एक एटम कहाँ आएगा, हर फेस पे आएगा। तो हम पहले क्यूब बना लेते हैं, हर कॉर्नर पे एक एक एटम प्लेस होगा और हर फेस पे एक एक एटम का प्लेसमेंट होगा। जैसे हमने ये बना लिया क्यूब, ये हमने क्यूब बना लिया अपना। और जैसे मैंने आपको BCC बताया था और आपको SCC बताया था, तो SCC में जैसे हमारे पास एटम्स क्या थे, सारे कॉर्नर्स पे प्लेस थे, तो FCC में भी सारे एटम्स जो है, एक एक एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे प्लेस होंगे। मतलब 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स, और हर फेस पे, ये लेफ्ट वाले फेस पे, ये राइट वाले फेस पे, ये टॉप पे, ये बॉटम पे, ये बैक पे और ये फ्रंट पे, सारे जगह आप एक एक एटम्स को प्लेस करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हर फेस का एक एक एटम्स हो जाएगा, मींस 6 एटम्स आपके हर फेस पे हो जाएंगे और हर कॉर्नर्स पे आपके एक एक एटम प्लेस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। हमने अभी बात की किसकी, क्यूबिक लैटिस की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास ब्रेवियस लैटिस की। तो ब्रेवियस ने क्या कहा था कि ये जो एटम्स के अरेंजमेंट है, जो इसके पोजीशंस में है, तो ये सिर्फ एक ही एक्सिस पे नहीं, उन्होंने तीनों एक्सिस पे कंसिडर किया था। वो ये कहते हैं कि जो पोजीशन है हमारे एटम्स की, वो एक एक्सिस पे नहीं, तीनों एक्सिस पे ही होंगे। तो तीनों एक्सिस को बारी बारी से कंसिडर करके उन्होंने बताया था और ये बोला था कि जो हमारे पास अरेंजमेंट होगा किसका, ये लैटिस का या एटम्स जो उस पे हमने अरेंज किए हैं, उसको हम अरेंज करके 14 डिफरेंट मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, या हमारे पास पॉसिबिलिटी है 14 मेथड्स या 14 पॉसिबल्स होंगे हमारे पास, किसके कॉम्बिनेशंस होंगे जो हमारे पास लैटिस का प्लेसमेंट हमें बताएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट टू अरेंज द लैटिस पॉइंट्स, इसके पास कितने तरीके थे, 14 पॉसिबल मेथड्स और 14 पॉसिबिलिटीज टू अरेंज लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स को अरेंज करने के लिए उनके पास या तो 14 मेथड से या 14 पॉसिबिलिटीज थी, जहां पर आप डिफरेंट जगह पे रख के आप लैटिस को प्लेस करके या पॉइंट्स को प्लेस करके आप बना सकते हो। तो ये वाला जो आपका कहलाता है ब्रेवियस लैटिस किसी भी क्रिस्टल के लिए। तो यही ब्रेवियस लैटिस ने भी आगे चल के बताया था कि इनके पास 4 अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं, जो हमने सिंपल क्यूबिक के हिसाब से देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम देख लेते हैं, पॉसिबल टाइप्स बोलो या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बोलो। फर्स्ट हमारा था यहाँ पर जो हमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल तो हमारे पास पहले से था। फिर हमारे पास दूसरा हमारे पास था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तीसरा हमारे पास जो था वो था फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इसके अलावा ये 4 पॉसिबल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो 4th है वो आएगा बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो बेस सेंटर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब लास्ट में हमारे पास आ गया बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इस तरह से तो मीन्स हमारे पास जो क्यूबिक क्रिस्टल था उसके अलावा ब्रेवियस लैटिस में अगर हम चलेंगे तो हमारे पास 4 पॉसिबल कंडीशन है या 4 टाइप्स है जिसमें हम लैटिस को प्लेस कर सकते हैं। तो पहला हमारा है
सिंपल क्यूबिक, दूसरा है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड, तीसरा है फेस सेंटर्ड और चौथा हमारे पास है बेस सेंटर्ड। अब इनमें डिफरेंस आपका कुछ नहीं है, जैसे आपका क्यूबिक है वैसे ही आपका ब्रेवियस लैटिस है। ब्रेवियस लैटिस में आप सिंपल क्यूबिक में बोलेंगे तो 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्लेस होंगे, बीसीसी में बोलेंगे तो 8 कॉर्नर्स के साथ एक बॉडी पे एंटायर बॉडी पे प्लेस होगा। एफसीसी में आपके पास जो है वो पूरा का पूरा कॉर्नर कवर करेगा, 8 कॉर्नर्स, और हर फेस पे एक एक एटम्स होंगे। वैसे ही बेस जो मैंने आपको बताया बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल जो ब्रेवियस में है फोर्थ वाला, उसमें आप क्या करेंगे, आपके पास जो क्यूबिक का यूनिट सेल है, क्यूब का यूनिट सेल है आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर में, उसमें आपके पास 8 कॉर्नर्स पे तो आप प्लेस करेंगे इसको, एटम्स आपके 8 कॉर्नर्स पे प्लेस होंगे। ये आपके 8 कॉर्नर्स हो गए। 8 कॉर्नर्स पे प्लेस होने के बाद बेस कहाँ है आपका, ये बेस है, क्योंकि जिसपे आपका क्यूब रखा हुआ है दैट इज द बेस। तो इस बेस पे आपके पास एक एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट होगा, तो ये आपका हो जाएगा बेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या बेस सेंटर्ड लैटिस, इसको आप कह सकते हैं। तो प्रीवियस लैटिस में हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है, एक हमारे पास सिंपल क्यूबिक, दूसरा है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड, तीसरा हमारे पास फेस सेंटर्ड और चौथा हमारे पास base centered cubic lattice. So that's all for this topic. Thank you viewers.